तो चलिए छात्रों, आपका एक ऐसा पेपर कल आपको यहाँ पे पेपर में आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, आपको छत्तीसगढ़ आपका लर्निंग रिकवरी कार्यक्रम 2022-23 के अंतर्गत आपका बेसलाइन आकलन का आपका क्लास 11th का आपका यहाँ पे रियल पेपर आपका यहाँ पे विषय आपका रसायन शास्त्र का समय आपको 1 घंटा और आपके पूर्णांक आपके 50 मार्क के होने वाले हैं। रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, आपका विद्यालय कोड हो गया, विकास खंड आपका कोड हो जाएगा, विद्यालय का नाम और विकास खंड का नाम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए गए, फटाफट आपको निर्देश सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। रिक्त स्थान के भीतर आपको यहाँ पे अपना उत्तर आपको लिखना है और रफ कार्य हेतु आपको अलग से कागज का उपयोग करें। और यह आपके वर्तमान वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए, जो इसके आधार पर आपके प्रदर्शन में आपको सुधार के लिए शिक्षक द्वारा योजना बनाकर कक्षा में आपको समर्थन दिया जाएगा। और अतः आप सभी उत्तर अपने मन से देखिए। अब बता दें आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा, आपका बेसलाइन आकलन क्यों आपका लाया गया है। आपको देखिए, कोरोना काल में आपको बहुत सारा आपका लॉस हुआ है, तो आपको उसे क्या करना है, यहाँ पे आपको उसको अच्छे तरीके से आपको समझना, परखना कि आपके यहाँ पे स्थिति क्या है, आपको यहाँ कितना आपको उपचार की जरूरत है, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएं आपके वार्षिक एग्जाम में। तो आपको इसे आकलन के लिए आपका बेसलाइन आकलन आपको लिखा गया है, यानी आपका आधारभूत आकलन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे आपको हैंडल करना है। नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे समझाया जाएगा, क्लास में आपको बताया जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, आधुनिक आपका परमाणु भार किस पर आपका आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पे O16 पर आधारित है, C13 पर, या फिर आपका H पर, या फिर आपका C12 पर। आपको राइट आंसर देखिए, आपको C12 पर करना है। कार्बन के आपको 12वें परमाणु आपका उस पर आधारित होता है। क्वेश्चन देखिए सेकंड, यहाँ पे संख्या आपका 10.21 में आपका सार्थक अंक क्या होता है। देखिए, अब बात कर रहे हैं आपको 10, आपका 10 पॉइंट में आंसर है, तो 10 पॉइंट का आपका यहाँ पे बेस आपको सबसे पास किसकी होगा, तो आपके 5 के पास होगा। आंसर आपको यही करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, 1 मोलर विलयन में वह है जिसमें 1 मोल विलय आपको कितना हो, 1 लीटर की बात कर रहा है कि आपका 1000 ग्राम विलय की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे बताइएगा, आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 22 पॉइंट आपका 4 लीटर बिलियन की बात कर रहा है। आपको आंसर यही करना पड़ेगा, ना तो आपका 1000 ग्राम विलायक में होगा, ना तो आपका यहाँ पे 1 लीटर विलायक, ना तो आपका 1 लीटर बिलियन में। ठीक है, आपको यदि आपको डाउट है तो आप इनका आंसर आप खुद से यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन तीसरा, निश्चित अनुपात का नियम किसने आपका प्रस्तुत किया, क्या आपका लेबोइजर ने, रिचर ने, डाल्टन ने, या फिर आपका प्राउस्ट ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनका भी आंसर आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब इसके आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे प्राउस्ट होगा। ठीक है, 1799 में आपको इन्होंने क्या दिया था, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। इनके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में आपके अवयवी तत्वों का भार सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है, और इस नियम का आपका प्रतिपादन आपको किसने किया, प्राउस्ट ने किया। और बात करें आपका यहाँ पे जल की आपका यहाँ पे मोललता कितना होता है, तो आप जानते हैं कितना होता है, तो आपको यहाँ पे इसका भी आंसर आपको बताना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे 18 होगा, या फिर आपका 50 होगा, या फिर आपका 55.6, या फिर आपका 100। ठीक है, तो अगर बात करें आपका इसका मोललता की बात करें तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे 50.5, आपका यहाँ पे 6 आपका इसका मोललता हो जाएगा। इसके बाद आपको देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपको रेडी करके जाना है कि पहला क्वेश्चन, दुर्लभ मृदा तत्व धातुओं को प्रथम आपको यहाँ पे तत्व बताना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन के आपको आंसर भी यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर बात करूँ आपका दुर्लभ मृदा आपका, तो आपने पढ़ा होगा, आपका पूरा आपका पीरियड टेबल आपने यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से देखिए, दुर्लभ मृदा आपका यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट होते हैं, आपका होता है लेंथेनम से। ठीक है, तो आपको लेंथेनाइट से आपके स्टार्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे लेंथेनम आपको आंसर यहाँ पे आपको कर देना है। बस आपको अच्छे से यहाँ पे रेडी करना है। सेकंड क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों के आपका इलेक्ट्रॉन बनता क्या होता है, आपका यहाँ पे आपका उच्च होता है। ठीक है, आपको उच्च बताना है। जिन तत्वों के बाह्यतम कोष आपके अपूर्ण होते हैं, तो आप बताइए क्या होंगे आपके ये तत्व, कैसे कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए, आपको एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। आपका क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लिखा है उत्कृष्ट गैसों की आपको इलेक्ट्रॉन बनतों की बात कर रहा है, तो इनका आपका इलेक्ट्रॉन बनता आपका हमेशा शून्य होता है। क्या होता है, आपको यहाँ पे शून्य करना पड़ेगा, आपको राइट आंसर। और जिन तत्वों के आपके बाह्यतम कोण आपके यहाँ पे अपूर्ण होते हैं, तो आपको ये कहलाते हैं आपके पी ब्लॉक वाले। ठीक है, कौन से तत्व कहलाते हैं, आपके पी ब्लॉक तत्व आपको इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको संक्रमण तत्व भी इन्हें कहते हैं। और नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, जब आपका यहाँ पे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी आपका यहाँ पे क्या होगा, उसका सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बढ़ जाएगा। और फ्लोराइड आयन के HF बनाने का आपको सक्षम क्या होता है, आपको इसका आंसर भी आपको देना है। आप इसका आंसर आप यहाँ पे कमेंट करिएगा। इसके साथ देखिए, आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे VVT MOT
BSEPR आपको यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे आंसर देख लीजिए। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे देख लीजिएगा और आपको यहाँ पे आंसर आपको सबको आपको मिल जाएगा। लास्ट में देखिए आपका मोल क्या है, आपको ये परिभाषा पूछा गया है, तो मोल की आपको संकल्पना बताना है। मोल भाई आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे आपका मोल क्या है, तो आपका एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार लगभग आपका 32 ग्राम होता है, जबकि एक अणु ऑक्सीजन का आपका यहाँ पे 16 आपका एम होता है। तो एक मोल होता है जैसे 1 दर्जन, जिनमें आपके विशुद्ध संख्याएं हो, जिनमें कोई भी आपका इकाई नहीं होती है। यह किसी प्रकार के मूलभूत पदार्थ की आपको व्याख्या कर सकता है। आपको यहाँ पे एक मोल का यानी किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतना ही रासायनिक आपका शुद्ध कार्बन आपका 12 के समस्थानिक आपके 12 अनुपात में आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और हुंड का आपको बहुलता का आपको नियम के कोई पूछे कि आपका हुंड का बहुलता का नियम क्या होता है, तो आप इसको भी आपको सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं क्या होता है। आप बताइए यहाँ पे, कोई जानता है क्या? तो आप यदि जानते हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, आपका त्रैमासिक का पेपर हुआ था। तो आपको यहाँ पे आपको बताना है कि किसी उपकोष के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के आपका अधिकतम बहुलता के नियम के अनुसार होता है। और इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होता है जब वह अपने उपकोष के सभी कक्षकों में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। अब इसमें आपके यहाँ पे खंडे 3 हुए, तो पहला आपका एक एक भरेगा और एक एक भरने के बाद आपका इसका जोड़ा बनेगा ऐसे करके, ठीक है। तो आपका यहाँ पे होता है हुंड का नियम। और बात करें गुणित अनुपात का नियम क्या है, तो आप जानते होंगे क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा इस नियम के साथ, जब दो विभिन्न तत्व संयोजन होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक का निर्माण करते हैं, तो आपका एक तत्व का भिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार की आपका योग करता है। जैसे आपका यहाँ पे नाइट्रोजन उदाहरण की बात कर रहे हैं, तो आपका एक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आप आपस में मिलकर क्या होते हैं, आप आपस में मिलकर आपका यहाँ पे ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आपका होता है गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे संकरण की आपको परिभाषा पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछा है, उत्कृष्ट गैसें आपके एक परमाणु होते हैं क्यों, और आपका एवोगैड्रो संख्या क्या है, और BSEPR सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पे अति व्यापन किसे कहते हैं, और ये आपका कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए संकरण किसे कहते हैं, एथिलीन में आपको किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, और sp संकरण किसे कहते हैं, आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आणविक कक्षक में सिद्धांत के आधार पर N2 का आपको यहाँ पे ऊर्जा आरेख आपको बताना है, अथवा क्वेश्चन O2 का आपको ऊर्जा आरेख बनाइए और उसके बंधन क्रम का आपको चुंबकीय व्यवहार आपको लिखना है। हेस का आपको स्थिर उष्मा संकलन का नियम की बात कर रहा है। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी करके जाने हैं। टोटल आपके 14 क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर में आपको आने वाले हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आपको इसके सोल्यूशन का मॉर्निंग में आपको सारे क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।